हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए क्योंकि आज के इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन लिया गया है सभी एग्जाम से सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिया गया है और सभी क्वेश्चन को डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो याद रखिएगा कि भारत नाम की उत्पत्ति प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है, तो भरत चक्रवर्ती से। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। भारत का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो याद रखिएगा मुंबई। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, या इस क्वेश्चन को आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा राजस्थान है। जिसका क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा ये राजस्थान का क्षेत्रफल है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य के रूप में जाना जाता है। और आपके मन में तब क्वेश्चन उठेगा कि भारत का सबसे बड़ा राज्य यदि राजस्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो आप सभी को बता दें कि भारत का सबसे छोटा राज्य यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से है तो वह है गोवा राज्य, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3,702 किलोमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन को पहला याद ये रखना है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान, और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। और दोनों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं दोनों का क्षेत्रफल, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो याद रखिएगा भारत में कुल राज्य कितने हैं, 28 है। और केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो भारत में जो है केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, तो याद रखिएगा 8 है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब पाँचवा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी है। जिसकी लंबाई की बात कर ले कि गंगा नदी की लंबाई कितना है, तो याद रखिएगा 2525 किलोमीटर। और यह चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है। वो था इससे पहले हम जस्ट बात किए हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी वो कौन नदी थी, गंगा नदी। और यहाँ पर है ठीक इसका उल्टा एक तरह से माना जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। जिसकी चौड़ाई की बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा 5 किलोमीटर। और कहीं कहीं 10 किलोमीटर भी इसकी चौड़ाई है। तो 5 किलोमीटर से 10 किलोमीटर के बीच ब्रह्मपुत्र नदी की चौड़ाई है। और यहीं पर इसकी बात की जाए कि इसकी लंबाई कितनी है ब्रह्मपुत्र नदी की, तो याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ से आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। और जिसकी चौड़ाई कितनी है 5 किलोमीटर। और कहीं कहीं इसकी चौड़ाई जो है 10 किलोमीटर भी है। और इसकी लंबाई याद रखिएगा 2900 किलोमीटर है। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार है। और जिसकी ऊंचाई की बात कर ले कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा 72 मीटर है। और यह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। यहाँ से आप 3 क्वेश्चन को याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, कुतुब मीनार। और इसकी ऊंचाई की बात, इसकी ऊंचाई कितनी है 72 मीटर। और यह कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में स्थित है। इस तीनों क्वेश्चन को आप यहाँ से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 8वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां में है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। भारत का जो है सबसे लंबा बांध कौन सा है, याद रखिएगा हीराकुंड बांध है।
भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और इसकी लंबाई की बात करें कि लंबाई आखिर इस बांध का कितना है, तो याद रखिएगा 25.8 किलोमीटर है इस बांध की लंबाई, यानी 25 किलोमीटर और 800 मीटर, यानी कि लगभग 29 किलोमीटर का ये लंबा बांध है जो भारत का जो है सबसे लंबा बांध है। और याद रखिएगा कि हीराकुंड बांध जो है कौन से नदी पर स्थित है, तो याद रखिएगा महानदी पर। यहाँ से भी आप 2-3 क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 9वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां में है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नैसारी सुरंग है, यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दी जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो याद रखिएगा कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। यहाँ पर रुकिएगा, थोड़ा डिटेल में इसमें जानने का कोशिश करेंगे, वीडियो को यहाँ से स्किप नहीं कीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट भी होने वाला है। यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए यहाँ क्वेश्चन को ध्यान दीजिए कि भारत की सबसे ऊँची मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और ये स्टैच्यू जो है किसका बना हुआ है, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का। याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का है। और यह कौन से राज्य में स्थित है, तो याद रखिएगा गुजरात राज्य में स्थित है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति यदि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है तो आखिर इसकी ऊंचाई कितनी है, जो सबसे ऊंची मूर्ति इसको मानी जाती है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। याद रखिएगा यहाँ से आप 4-5 क्वेश्चन को पहला आपको याद ही रखना है कि भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और यह स्टैच्यू जो है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो नाम रखा गया है, इस पर किसका स्टैच्यू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। यह और आपको अगला याद ये रखना है कि यह कौन से राज्य में स्थित है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है गुजरात राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर। यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था, 1916 ईस्वी में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सी है, या भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है, यहाँ पर बताया जा रहा है कौन सा है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। याद रखिएगा कि SNDT महिला विश्वविद्यालय यह भारत का जो है प्रथम विश्वविद्यालय है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 13 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ था, या भारत का जो पहला विश्वविद्यालय था SNDT महिला विश्वविद्यालय यह कहाँ पर स्थापित हुआ था, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो याद रखिएगा कमलजीत संधू। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ एक बार ज़रूर शेयर कर देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी। याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो है प्रथम भारत की महिला कौन थी, तो याद रखिएगा बिछेंद्री पाल। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 में है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी। आप सभी को नॉलेज के लिए बता दें कि सबसे पहले ये जो IPS है, IPS इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिएगा इंडियन पुलिस सर्विस। तो याद रखिएगा यहाँ से IPS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन पुलिस सर्विस। और हमारा अभी क्वेश्चन नंबर मेन फोकस 16 पे है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी, तो याद रखिएगा किरण बेदी।
चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की जो है पहली महिला राज्यपाल कौन थी, याद रखिएगा सरोजिनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। सर्वोच्च, यह क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इस क्वेश्चन को आप VVI लगा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय तो हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा M फातिमा बीबी। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां का करेक्ट जवाब यानी सही जवाब जो है C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू। और आप सभी के एक्स्ट्रा नॉलेज के बता दें कि यह जो है कब बने, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो यह कब बने थे, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को बने थे। इस दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। ठीक देखिए, वही क्वेश्चन पिछले वाला ही पूछा जा चुका है कि भारत का जो है प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है कब बने थे, तो याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 में है कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी। याद रखिएगा कि भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, इंदिरा गांधी बनी थी। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भारत में यहाँ प्रथम भी है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी था कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यहाँ पर है कि भारत में जो है प्रथम लेडीज़ प्रधानमंत्री यानी महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी, तो याद रखिएगा सबसे पहले इंदिरा गांधी ही बनी थी। चलिए इंदिरा गांधी के बारे में बता दें कि इंदिरा गांधी को जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, आप बहुत इंपॉर्टेंट कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लौह महिला के नाम से भी इंदिरा गांधी को जाना जाता है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत के प्रथम हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि भारत का प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन है। याद रखिएगा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और याद रखिएगा ऑप्शन सी में जो है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन या भारत का जो है प्रथम उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, यानी उपराष्ट्रपति याद रखिएगा भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति याद रखिएगा डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस दोनों क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो अरविंद खुराना। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है डॉक्टरी के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो याद रखिएगा जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर अरविंद खुराना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 26 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन ए में, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में बता देना है। और यदि आप सभी को नहीं मालूम होगा तो प्लीज़ उसे भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो उसे रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। चलिए बिना इस पर टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। याद रखिएगा कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो राकेश शर्मा।